सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। अब तक सैलाब मुतासरीन को एक घर बनाकर नहीं दिया गया। बिलावल ने इल्जाम आयद किया कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाला आलमी इमदादी फंड जेब में रख लिया है। वर्ल्ड बैंक से सैलाब मुतासरीन के लिए $400 मिलियन फंड का बंदोबस्त बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने किया था। उनका कहना था कि बलूचिस्तान को रुपए दे रहे हैं, उस पर भी इस्तेमाल अपने हाथ में रखा है। सूबाई और वफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के इशू को संजीदा ले। आपका इस मुनसिबा के डिटेल्स पता करके मुझे ऐसे लग रहा है कि बलूचिस्तान के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। ये बलूचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का, आपको रुपया दे रहे हैं और वो रुपया भी कह रहे हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और 2022 से लेके आज तक उन्होंने एक घर नहीं बनाया और वो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ आके इस चीज़ का वाह वाह करूँ। आप आज मुझे इधर बिठा रहे हो कि इतने कम मुतासरीन को मैं अपने हाथ से कोई चेक बांध लूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत हमारे सैलाब मुतासरीन जो कि 2022 से बेघर हैं उनका इशू को सीरियसली ले। जिस तरीके से ये मंसूबा अभी चल रहा है ये नाइंसाफ़ी है। सबसे भरकर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए मैं वार्न कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वफाकी हुकूमत का सलूक इस सैलाब के बाद उन्हीं सैलाब के नाम पे इकट्ठे किए गए फंड्स के बारे में रहा है, वो ऐसे ना हो कि अगली बार जो भी वज़ीर ख़ारजा हो, जो भी वज़ीर आज़म हो, जब वो इस मुल्क में एक ऐसा कुदरती आफत, चाहे वो ज़िलज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, उसके लिए हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास आएँ तो हमारा माजी के रेकर्ड देखेंगे और वो माजी का रेकर्ड माजरत के साथ इतना अच्छा नहीं रहा। लॉयर्स फोरम से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वो ऐसी आईनी अदालत चाहते हैं जिसमें सूबों की बराबर की नुमाइंदगी हो। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख की कमजोरी दुरुस्त करने की कोशिश करें। कोयटा में वकला से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि सूबाई सतह पर भी आईनी अदालत जरूरी है। ये भी कहा कि सूबाई सतह पर फौरी इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो ये कदम जरूरी है। बिलावल ने कहा कि आईनी अदालतों के साथ जजेस के तकर्रुर में तब्दीली की जरूरत है। माजी में ऐसा अदालती तकर्रियों का निज़ाम बनाया गया है जो आवाम के लिए नहीं, ये सिर्फ जजेस के लिए है। बिलावल ने कहा कि जजेस तकर्रुरी के लिए ऐसी पार्लिमानी कमेटी हो जिसमें अपोजिशन और हुकूमत हो, बताए कि जज कौन बनेगा। अगर इस कमेटी में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते तो जज नहीं बन सकते। बिलावल ने यह भी कहा कि यह नहीं हो सकता कि सबके दबाव में आकर जो काम जरूरी है वो काम ना करें। मैं समझता हूं कि ना सिर्फ आईनी अदालत बनाना जरूरी है, ना सिर्फ सूबाई सतह पे ये बाइफिकेशन ज़रूरी है, मगर जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस में तब्दीली ले आना ज़रूरी है। और इस दफ़ा हमने माज़रत के साथ ना ब्लैक कोट, ना क्या कहते हैं दूसरे के ब्लैक रोब की धमकी में आना है। मैं आइन साजी अगर करने जा रहा हूँ, अपना मंशूर के मुताबिक जा रहा हूँ, तो सिर्फ अवाम के पास ये ताकत है कि वो कहें कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो कहें कि मेरा नीयत सही है या बुरा है, वो मुझे इलेक्शंस के वक्त बताएंगे कि हमें पसंद नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता जैसे हमारे साथ 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम के दरमियान हुआ कि हम सब के प्रेशर्स में आके एक काम जो ज़रूरी है वो काम हम ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब सबसे ज़्यादा बार देखा गया। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से खिताब में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली इजलास से खिताब को अमरीकी सदर से भी ज़्यादा बार देखा गया। अमरीकी सदर का खिताब 1,01,000, चीन के वज़ीर ख़ारजा का खिताब 81,000 लोगों ने देखा, तुर्की के सदर का खिताब 51,000, भारतीय वज़ीर ख़ारजा
जयशंकर का खिताब 51,000 लोगों ने देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली से खिताब UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 1,37,000 बार देखा गया। दुनिया भर के कायदीन का जनरल असेंबली से खिताब UN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त नशर किया गया था। अल जजीरा के टिकटॉक अकाउंट पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब 16 लाख लोगों ने देखा। अल जजीरा टिकटॉक अकाउंट पर इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का खिताब 3 लाख लोगों ने देखा। अभी आपको बताएं, अमरीकी हुकूमत और टीचर्स रिसोर्स सेंटर की जानिब से पाकिस्तान में पहली बार मौसमियाती तब्दीली का मजमून निसाब में शामिल कर दिया गया है। तकरीब से खिताब में अमरीकी सिफारत खाने की मुशीर बराए अवामी सिफारतकारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली का निसाब पढ़ने वाले तलबा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की समझ के साथ बड़े होंगे और यही हकीकी तब्दीली का आगाज़ है। निसाब TRC ने क्लाइमेट चेंज आगाही और एक्शन बराए नेचर डाइवर्सिटी लाइवलीहुड एंड इकोसिस्टम्स के तहत तैयार किया है, जो पहली से 10वीं के तलबा तालिबात को मौसमियाती तब्दीली की साइंस के मुतालिक आगाही फराहम करेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर दायर अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। जी अरफा, बताइए। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस की आज की समाअत का जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। ये चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जो है वो तहरीर किया और उसमें लिखा है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की थी। बेंच में इस वक्त साबिक जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके साथ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो वो शामिल थे। सदारती रेफरेंस का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो वो तहरीर किया था। अक्सरियती फैसले को चीफ जस्टिस उमर बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ने जब उसकी हिमायत की थी। साथ में यह भी लिखा कि अखिलेती जो जजेस जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट जब उसमें तहरीर। ठीक है अरफा फिरोज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। अफसोसनाक खबर है टोबा टेक सिंह से, जहां खातून ने शोहर से झगड़े के बाद मुबैना तौर पर 2 बेटियों को जहर दे दिया। दोनों अस्पताल में दम तोड़ गईं। पुलिस का कहना है कि खातून को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक तहसील पीर महल के थाना रोती की हदूद में कालूवाल के रिहायशी गुलाम शबीर और उसकी बीवी में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद खातून ने अपनी 2 बच्चियों 13 साल अनम और 8 साल मिसबा को मुबैना तौर पर जहर दे दिया, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया, जहाँ दोनों बच्चियाँ इंतकाल कर गईं। दोनों बच्चियों को तदफीन से पहले जेवरात भी पहनाए गए। पुलिस का कहना है कि गुलाम शब्बीर ने 2 शादियां कर रखी थी, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़ा रहता था।